हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज पढ़ा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाएंगे, किस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस होती है। इलेक्ट्रोलिसिस सब पहले पढ़ के आ चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है। यहाँ पे लॉज वगैरह भी पढ़ेंगे, एक एक करके सब चीज़ें समझेंगे। उससे पहले एक बार बेसिक सी डिफाइन दे देते हैं, एक फेमिलियर करा लेते हैं आप लोगों को कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है उससे। Electrolysis is the decomposition of an electrolyte in aqueous solution or fused state when an electric current is passed through the solution. जब आप इलेक्ट्रिक करंट किसी सॉल्यूशन से पास करते हो, एक्वस सॉल्यूशन से, तो वो सॉल्यूशन डिकम्पोज हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बना देता है, और उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइट या कोई एक ऐसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर डिकम्पोज हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए इनटू पॉजिटिव कैटायन एंड नेगेटिव एनायन, जो कि कैथोड पे जाके डिपॉजिट होंगे, एनोड से डिजॉल्व होंगे, ये सब चीज़ें होंगी। उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रोलिसिस। अब आगे देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है। The process of electrolysis of a substance is governed by two laws given by Michael Faraday and are known as Faraday's laws of electrolysis. जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस का, उसे हम दो लॉज से समझेंगे अच्छे तरीके से। या माइकल फराडे जो थे, उन्होंने दो लॉज दिए थे इलेक्ट्रोलिसिस के। वो लॉज अब हमारे सिलेबस में हैं, तो उन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका फराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। दो लॉ दिए थे, दोनों हमारे सिलेबस में है। न्यूमेरिकल भी करेंगे, इन पे एक एक चीज़ करेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलिए पहले पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ है क्या। इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड। सबको पता है जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है तो कैथोड पे जाके क्या होता है, कैथोड पे तो डिपॉजिट होता है, और एनोड से क्या होता है, लिबरेट होता है। तो ये बोला गया यहाँ पे कि डिपॉजिट होगा और लिबरेट होगा, वो दोनों पे हो सकता है। भाई कैथोड पे डिपॉजिट होता है, एनोड पे लिबरेट होता है, देखा था हमने, एनोड मड बोलते हैं उसे, सब चीज़ें पढ़ के आए हो आप। तो ये जो अमाउंट होगा कि कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या कितना सब्सटेंस लिबरेट होगा, ये अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, जो भी इलेक्ट्रोलाइट से आप पास करा रहे हो। मतलब अभी नीचे बोलेंगे, समझाएंगे हम। फिर से एक बार और स्टेटमेंट को पढ़ देते हैं कि जो कितना अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा कैथोड पे और कितना अमाउंट सब्सटेंस का डिसॉल्व होगा एनोड से, वो अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिसिटी के। आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, ज़्यादा अमाउंट डिसॉल्व और डिपॉजिट होगा, कम कराओगे तो कम डिसॉल्व और डिपॉजिट होगा। ठीक है। अब ये बात आती है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है यहाँ पे कि चार्ज। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी बोलता है तो उसका मतलब क्या होता है, चार्ज होता है, कि कितना चार्ज पास करा रहे हैं। करंट की क्वांटिटी को मेजर करना है, इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी को मेजर करना मीन्स चार्ज को आप मेजर कर लीजिए। जितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा होगा कितने टाइम में, उतनी ही क्या हो जाएगी, आपका क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। तो अगर सिंपल टर्म्स में कहना चाहें तो ये लॉ ये कहता है दैट डब्ल्यू क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज, या फिर क्या बोल सकते हो आप, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो। 10th क्लास में सब पढ़ के आए थे फॉर्मूला क्यू का IT, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT हो जाएगा यहाँ से। और जब सबको पता है, बच्चा जानता है भैया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे क्या आता है, वो कांस्टेंट Z होता है। W इज इक्वल टू ZIT एक फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे Z को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या बोला है, हम तो नहीं जानते इसे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे आप, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैन बी डिटरमाइंड एज मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय पासिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। जब आप 1 कूलम चार्ज पास कराते हो तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, या फिर कितना सब्सटेंस लिबरेट हो जाता है। डिपॉजिट लिबरेट एक ही बात समझ के चलिए, अब मैं हर जगह डिपॉजिट और लिबरेट नहीं लिखूंगा। कितना सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हो जाता है जब आप 1 कूलम चार्ज पास कराते हो, उस सब्सटेंस के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। कुछ होंगे बच्चे जिनको अभी नहीं समझ में आया होगा डेफिनेशन से कि क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी नीचे न्यूमेरिकल कराएंगे, नीचे एक प्रैक्टिस कराएंगे। आपको पता है हर चीज़ के एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, अभी नीचे एग्जांपल से समझाएंगे Z की वैल्यू किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद
क्या है यहाँ पे बताया गया है कि आई क्या है, आई करंट है और टी टाइम है, ठीक है, टी टाइम है। अब व्हेन वन क्या बोला है, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इज इक्वल टू 1 कूलम। ये तो सबको यहाँ से दिख ही रहा है भाई। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए अगर हम फ्लो कराते हैं तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी आएगी, 1 एम्पियर ही तो आएगी, ठीक है, वो तो क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो छोटा सा स्टेटमेंट लिख दिया हमने कि यहाँ पे द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब बात आती है कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे फिजिक्स थोड़ा ना पढ़ रहे हैं कि हमें वैल्यू गिवन होगी, हम पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हमें रिएक्शन भी गिवन हो सकती है, वैल्यू भी गिवन हो सकती है। तो रिएक्शन के हिसाब से किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे वो सीखा जाता है केमिस्ट्री में। तो फिजिक्स का तो उतना ही पार्ट है, बस Q इक्वल्स टू IT यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, आपको पता है, ठीक है। AOL और CRR याद कराया ही था आपको सबको मैंने। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और उसे लेफ्ट में लेते हैं, कैथोड पे रिडक्शन होता है और उसे राइट में लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, ये देख के आए थे। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालेंगे कैसे। सपोज करिए कोई एक रिएक्शन हो रही थी कहीं आपकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, Ag पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था और Ag बना रहा था। इसका मतलब क्या है, हमने बोला कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है, किस लिए, अगर आपको रिडक्शन कराना है किसका, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या होता है, एक मोल सिल्वर आयन का अगर रिडक्शन कराना है तो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। एक मोल, ध्यान रखना, मेन चीज़ ये सबसे बड़ी बात ये है, एक मोल स्टोइकियोमेट्री पीछे 11th क्लास में पढ़ी थी तो वहाँ मोल का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो अगर एक मोल Ag पॉजिटिव का रिडक्शन कराना है तो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों, सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पूरा वैल्यू लिख लिया हमने यहाँ पे। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाल लेते हैं। एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे निकालेंगे, जहाँ कहीं भी मोल की बात आती है क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दिया 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू जो आती है ये कितनी आती है, 96487 कूलम पर मोल आता है। और ये क्या है, ये है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतने चार्ज प्रेजेंट होते हैं। और इसी क्वांटिटी को आप पीछे पढ़ के आए थे, इसी क्वांटिटी को हमने बताया था कि फेरेड की वैल्यू ले रहे थे। अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा ये फेरेड क्या हो रहा था, पीछे ले रहे थे ना, याद होगा नॉन स्टिक क्वेश्चन वगैरह में। तो दिस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड फराडे एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल F। इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फराडे बोलते हैं। और इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, F से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और है क्या F कुछ भी नहीं है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वजह से जितनी भी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने पास कराई उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फराडे, ठीक है। तो फराडे लॉज में पढ़ रहे हैं, फराडे ने ही ये सब चीज़ें बताई थी, इसलिए उसने अपने उस पर नाम दे दिया है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 फेरेड बोलते हैं। एक फेरेड जो है वो हम किसके बराबर ले लेते हैं, 96500 के बराबर ले लेते हैं, टू मेक आर कैलकुलेशन ईजियर, बिकॉज आफ्टर टेकिंग 96487 द कैलकुलेशन विल टर्न मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो टू मेक द कैलकुलेशन ईजियर वी विल टेक 1 फराडे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 96500, ठीक है। और एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। Mg का रिडक्शन करा रहे थे भाई, 1 मोल Mg है, सबको दिख रहा होगा, 1 मोल Mg है। Mg पे कितना चार्ज होता है बच्चों, 2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Mg जब ही तो बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मोल Mg के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका मतलब कितनी बिजली चाहिए होगी, कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, 2 फैरेड चाहिए होगी। कोई बड़ी बात ही नहीं है, कितना आसान है समझना। इसी तरीके से समझिए, अभी क्वेश्चन भी कराएंगे नीचे चल के। एल्यूमिनियम का है, एक Al3 पॉजिटिव है, हमसे बोला कि ये बताइए Al3 पॉजिटिव को Al में कन्वर्ट करना है, कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी ना। कोई दिक्कत नहीं है, Al3 पॉजिटिव है भैया, तो क्या करेगा वो, 3 इलेक्ट्रॉन ही तो गेन करेगा ना, करा दो 3 इलेक्ट्रॉन गेन। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 3 फेरेड आ जाएगी। अब वो 3 फेरेड कैसे निकालोगे, 3 फेरेड का मतलब क्या है, 3 इंटू
96500 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। इतनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए अगर आपको 1 मोल एल्यूमिनियम का रिडक्शन कराना है। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ 1 मोल पे, 1 मोल ध्यान रखिएगा। कहीं भी अगर आपको ग्राम में दे के चलता है कि इतना ग्राम उतना ग्राम, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अभी पहुँचेंगे उस पर, तो आप उसे पहले मोल निकाल लेंगे कितने मोल की बात हो रही है। क्योंकि ये सब कहानियाँ जो चल रही हैं 2 फैरेड 3 फैरेड और इतनी आसान लग रही हैं बातें, ये सब बातें आसान जब हैं जब तक यहाँ 1 मोल है। 1 मोल ख़त्म होते ही यहाँ से बातें बदल जाएंगी, तो आप हमेशा मोल के हिसाब से चलिएगा। चलिए, फर्स्ट लॉ हो गया, इतना ही था फर्स्ट लॉ। अभी फर्स्ट लॉ पे बेस कुछ क्वेश्चन कराएंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस कराएंगे नीचे। सेकंड लॉ देख लेते हैं एक बार पहले कि लॉज क्या हैं वो ख़त्म कर लेते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। कह रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट में। सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराने का मतलब क्या है कि मान लो मैंने दो कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिए, दो अलग अलग में, इसमें भी कैथोड एनोड इमर्स है, इसमें भी कैथोड एनोड इमर्स हैं दोनों। इन दोनों में मैंने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है। इन दोनों सब्सटेंसेज में या इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट में मैंने सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है। तो अगर आप ऐसा करते हो, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, तो क्या होगा वो बताया गया है यहाँ पे। तो जो अमाउंट सब्सटेंस का यहाँ कोई डिपॉजिट हो रहा है और यहाँ कोई डिपॉजिट हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनके इक्विवेलेंट वेट के। नहीं समझ में आई बात, एक बार और समझिए। चलिए, हमने क्या करा, हमने लिए दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इस तरीके से, दोनों में हमने कैथोड लगा दिया, ये लगा दिया एनोड। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने एक कैथोड लगा दिया और क्या लगा दिया, एक एनोड लगा दिया। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना पाऊंगा मैं, बहुत टाइम लग जाएगा उसे बनाने से, तो ऐसी समझिए रफ डायग्राम से। इनको मैंने बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर दिया होगा, ये भी बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। कुछ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने यहाँ पे पास कराई, वही सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पास करा देता हूँ, तो जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ डिपॉजिट या डिजोल्व हो रहा था इस केस में, और यहाँ पे डिजोल्व हो रहा था इस केस में, वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट के। रिलेशन देखिए, अभी बताते हैं, रिलेशन से और समझ में आएंगी बातें। इस तरीके से है रिलेशन क्या कह रहा है कि W1 मान लो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड था ऑन पहले वाले बीकर की बात कर रहे हैं हम। W2 था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन बीकर 2 की बात कर रहे हैं। तो W1 अपॉन W2 जो है वो E1 अपॉन E2 के बराबर हो जाएगा। E1 और E2 क्या है यहाँ पे, E1 होगा इक्विवेलेंट वेट जो डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा था पहले वाले बीकर में, और E2 है इक्विवेलेंट वेट जो डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा था दूसरे वाले बीकर में। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है भाई, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें। तो कुछ बच्चे जो हैं जो एडवांस चीज़ें पढ़ के चलते थे 11वीं में, वो उन्हें हो सकता है इक्विवेलेंट वेट निकालना आता हो, ठीक है। जिनके टीचर फालतू पढ़ा देते थे, एक्स्ट्रा पढ़ा देते थे, तो उन्हें हो सकता है इक्विवेलेंट वेट निकालना आता हो। पर टीचर कुछ भी पढ़ाते हो याद तो कोई रखता नहीं 11वीं की, इसलिए हम इक्विवेलेंट वेट आपको क्या कर देते हैं, सिखा देते हैं यहाँ पे निकालना। इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो कैसे निकालोगे। इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका होता है कि जिस भी आपको मेटल का या जिस भी एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, आप उसका एटॉमिक मास ऊपर ले लीजिए और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं उसे रिक्वायर करने के लिए उसे नीचे ले लीजिए। जितने भी लग रहे हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो एटॉमिक मास को, तो क्या आ जाता है, उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से समझिए। तो फिर सोडियम का मैंने क्या कराया, सोडियम था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, रिडक्शन हुआ, Na बनाया। किसी ने मेरे से बोला कि इक्विवेलेंट वेट बताओ सोडियम का यहाँ पे कितना होगा। मैंने कहा चलिए इक्विवेलेंट वेट में कौन सी बड़ी बात है बताने में, क्या करेंगे, एटॉमिक मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आ जाएगा 23 ग्राम पर इक्विवेलेंट। अब ग्राम पर इक्विवेलेंट लिखो मत लिखो आपकी मर्जी है, वैसे एक एक्चुअल यूनिट जो है वो ग्राम पर इक्विवेलेंट होती है इक्विवेलेंट वेट की। ये तो आसान था। एल्यूमिनियम के से समझ लो, यहाँ तो डिनोमिनेटर में 1 आ रहा था। एल्यूमिनियम में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए रिडक्शन के लिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 27। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रिडक्शन के लिए, 3। 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या है, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9 है। इस तरीके से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में जहाँ पे भी फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये थे बच्चों फैराडे के दोनों लॉ इलेक्ट्रिसिटी के। अब 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं इस पर आपको, और फिर होमवर्क दे के चलेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे आगे की चीज़ों को।
पहला क्वेश्चन बोला गया है सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज, पढ़ते हैं आप क्वेश्चन को। सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स, टाइम दिया है 10 मिनट्स का। कितने करंट से कर रहे हैं? 1.5 एम्पेयर से कर रहे हैं। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड? कैथोड पे कितना मास जो है कॉपर का डिपॉजिट हो जाएगा? दैट मीन्स आपसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है? W फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो W का फॉर्मूला लगाएंगे क्या? W इज इक्वल्स टू ZIT। ठीक है, ZIT। अब I हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना? 1.5 एम्पेयर। टाइम हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना? 10 मिनट। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 600 सेकंड आ जाएगा। 600 सेकंड आ गया टाइम। अब क्या करना है हमें? यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना था। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मूला पता है W का ZIT। उसके लिए पहले Z की जरूरत पड़ेगी, IT तो हमें दे रखा है। तो Z निकाल लेते हैं। Z कैसे निकालेंगे अभी सिखाया था, ऊपर बताया था। एक बार यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप नीचे के क्वेश्चन में आसानी से निकाल पाओगे। देखो Z निकालने का आसान तरीका आपको करना है क्या है? सबसे पहले जिस भी सॉल्यूशन की बात हो रही है उसकी रिएक्शन लिख लीजिए। जैसे CuSO4 की बात हो रही थी तो Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बना रहा होगा, ये एक्सचेंज हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि एक मोल Cu है ना, एक मोल Cu को कितनी बिजली चाहिए हो रही होगी, मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी? 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है तो 2 फराडे चाहिए होगा कोई क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर 2 फराडे कूलम ऑफ चार्ज चाहिए होगा। एक मोल कॉपर का मतलब कितना होता है? 63 ग्राम ऑफ कॉपर। तो 63 ग्राम ऑफ कॉपर पे कितना चार्ज हो गया? इतना चार्ज हो गया। ठीक है, लेकिन हमें तो 1 कूलम चार्ज के लिए निकालना था। 1 कूलम चार्ज कितने ग्राम कॉपर पे होगा? तो 1 कूलम चार्ज कितने पे हो जाएगा? इसे क्या कर देंगे? यहाँ अपॉन में ले आएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास में? 63/2 इंटू 96500 ग्राम। और यही क्या होती है? वैल्यू होती है Z की। ये डिटेल में निकालना बताया है। अगर कोई शॉर्ट में निकालना सीखना चाहे तो कैसे कर सकते हो, कैसे सीख सकते हो? ऊपर क्या लेना है आपको? मोलर मास लेना है उस सब्सटेंस का, एटॉमिक मास या मोलर मास कुछ भी समझ लो। अपॉन नीचे क्या करना है? जितनी भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, 2 फैरेड 3 फैरेड 4 फैरेड, उससे डिवाइड कर देना है। सेम है बिल्कुल ऊपर जैसे अभी आपको मैंने इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाया था उसी की तरह, बस वहाँ सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे हम F भी मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन में, मतलब यहाँ 2F 3F 4F से डिवाइड करेंगे। तो Z कैसे निकालोगे? अब सब याद रखेंगे, इतना बड़ा काम नहीं करा करेंगे हर जगह। हम लोग मोलर मास अपॉन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर देंगे, 2 फराड 3 फराड जो भी चाहिए रही होगी। ये रिएक्शन लिख के देखेंगे ये वाली और कर दिया करेंगे। ठीक है, चलिए अब सब कुछ हो चुका है। Z की वैल्यू आ चुकी है, ये लिख दी। I की वैल्यू ये रही 1.5। उसके बाद में T से मल्टीप्लाई कर दिया, 600 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। वेट आ गया 0.2938 ग्राम। ठीक है, ये आ गया आंसर आपका। आगे कुछ क्वेश्चन है और प्रैक्टिस के लिए, ये मैंने कम्प्लीटली सॉल्व नहीं करे हैं, ये आपको करने हैं। बस मैंने यहाँ पे हिंट दे दिए और मैं बता के चलूँगा, समझा दूंगा क्वेश्चन आपको। अगर 50 मिली एम्पेयर करंट जो है वो पास कराया जाता है कॉपर से, कॉपर वही वाली फिर से रिएक्शन है, Z की वैल्यू वही से फिर सेम आएगी। ठीक है, 60 मिनट के लिए, तो अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड निकालिए। करंट मिली एम्पेयर में था, एम्पेयर में कन्वर्ट करके चलेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ एम्पेयर लिख लीजिएगा। टाइम है हमारे पास में 60 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। W इज इक्वल्स टू ZIT। Z यहाँ निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ मैं, कॉपर की बात है। Z आप निकालना सीख चुके हैं, बिल्कुल सेम तरीके से आप Z निकालेंगे फिर से, और आंसर चेक कर लीजिएगा। आंसर आएगा 0.0592 ग्राम। ये होमवर्क में करेंगे आप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1978 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। इस बार आपको W की वैल्यू दे दी उसने क्वेश्चन में। बाय करंट ऑफ इतना एम्पेयर, करंट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोल रहा है कॉपर का निकालिए। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कॉपर का निकालिए, तो मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? Z फाइंड आउट करना है। W/IT फॉर्मूला बना लेंगे। W की वैल्यू 1978 ग्राम है, I की वैल्यू 0.2 एम्पेयर है, और टाइम की वैल्यू 50 × 60 कर देंगे, मिनट है क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। ये सारी वैल्यूज़ क्या कर देना? यहाँ फॉर्मूला में पुट कर देना, Z की वैल्यू आ जाएगी, वेरीफाई कर लेना उसे। ये क्वेश्चन भी होमवर्क में है। व्हाट करंट स्ट्रेंथ इन एम्पेयर्स विल बी रिक्वायर्ड टू लिबरेट 10 ग्राम ऑफ आयोडीन? कितना करंट जो है एम्पेयर में चाहिएगा अगर आपको 10 ग्राम आयोडीन लिबरेट करनी है। दैट मीन्स अगेन W हैज़ बीन गिवन। उसके बाद में आगे और क्या बताया है? पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन इन 1 आवर, टाइम भी गिवन है 1 आवर के लिए।
ठीक है। तो मतलब W गिवन है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, वॉट करंट मीन्स आपको I फाइंड आउट करना है, I फाइंड आउट करना है, Z की T की भी वैल्यू गिवन है। Z कैसे निकालेंगे, रिएक्शन नहीं लिखी है, सबको पता है आयोडीन एक हैलोजन है, एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो मोलर मास अपॉन क्या कर देंगे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 फैरेड चाहिए, तो 127 अपॉन 96500 कर दोगे। I निकालना है W अपॉन Z की वैल्यू ये रही, T की वैल्यू ये रही, W की वैल्यू ये रही, पुट करोगे, चेक कर लेना, आंसर वेरीफाई कर लेना, जब आंसर निकाल लोगे तो 2.11 एम्पेयर आ जाएगा। ये चारों क्वेश्चन आप कॉपी में नोट करोगे, ये तो ऑलमोस्ट सॉल्व ही करा दिए सारे मैंने, बट ये जो नीचे के क्वेश्चन हैं इसमें कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं, ये खुद आप करके लाओगे। ये दो इंटेक्स के क्वेश्चन हैं आपके, ये दो क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, आसान है बहुत। अगर किसी को कोई दिक्कत रहेगी तो बाद में वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, अगली वीडियो में करा देंगे, बट ट्राई करना कि सबसे हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर जिसने अच्छे से समझा है कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसे करने में। ये क्वेश्चंस हैं, ये आपके एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये भी फर्स्ट कॉलम फ्राइडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड है, अभी समझा के भी आया था। ये देखो 1 मोल 1 मोल 1 मोल, कुछ नहीं करना, बस रिएक्शन लिखनी है सही तरीके से, आसानी से कर पाएंगे। ये देखो बहुत आसान है, ऊपर करा के ही आए हैं, ये भी कर लिया ऊपर क्वेश्चन में, ये वाला है बस थोड़ा इसमें दिमाग लगा लेना। इस तरीके का, बिल्कुल इस तरीके की एक रिएक्शन आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए, इसको देख लेना। यहाँ नहीं आया है आपका एक एक मोल नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ गिवन मास दिया है, तो आप इसके हिसाब से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिएगा। पहले आप एक मोल के लिए सबको पता है कि कैसे निकालेंगे, फिर जितने मोल्स यहाँ पे गिवन है भाई 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम का मतलब क्या है, कितने मोल्स होंगे, गिवन मास अपन मोलर मास कितना होता है 40, तो 20/40 करोगे तो कितने मोल्स आ जाएंगे 0.5। ठीक है, तो सी ए पे कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो 1 मोल के लिए थी, यहाँ कितने मोल हैं आधे मोल, तो आधे मोल के लिए कितने चाहिए होगी 1 फैराड चाहिए होगी। इस तरीके से आसानी से कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करोगे, 14th क्वेश्चन, इसको भी रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखनी है और देखना है कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, सब पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से ही आप कर पाओगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को उठा लेना, ऑक्सीडेशन वाले को या रिडक्शन को उठा के। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो अभी इंटेक्स क्वेश्चन आपको ऊपर करा के आए थे, सबसे पहला क्वेश्चन जो कराया था उस पर बेस्ड है बिल्कुल। डब्ल्यू आपको फाइंड आउट करना है, सारी चीज़ें आपको गिवन है, करंट गिवन है, यहाँ पे टाइम गिवन है आपको, और किसकी बात हो रही है, निकल की बात हो रही है, तो निकल के लिए आप क्या निकाल सकते हो, जेड की वैल्यू भी सब निकाल सकते हैं, निकल में 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये होमवर्क के क्वेश्चन थे आपके, कितने 1 2 3 4, और ये 2 इंटेक्स के हो गए 5 6, और ये वाले 1 2 और 3, ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट करने हैं आपको, और ये वाला तो मैंने कंप्लीट कराई है। दैट मीन्स टोटल 10 क्वेश्चंस कराए गए हैं इस वीडियो के अंदर, 4 मैंने कराए हैं, 6 आपको घर से करने हैं, और फराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे आपकी क्या हो जाएगी, मास्टरी हासिल हो जाएगी पूरी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर बनता ही है वीडियो के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और बैटरीज स्टार्ट करेंगे, बैटरीज पढ़ेंगे, किस तरीके से बैटरी काम करती है, कितने तरीके की बैटरी हमारी सिलेबस में है, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी सो गए थे।